गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये सुबह का टाइम है, मैं झाड़ू पोछा कर चुकी हूँ और ऊपर वाले फ्लोर्स की कर चुकी हूँ, अब नीचे की करूँगी। और बेड मैंने जैसे तैसे झाड़ लिया है, बाद में और देखती हूँ। और मैं ज़्यादा डेकोरेट वगैरह करती नहीं हूँ, अब मैं सोच रही हूँ लेकिन थोड़ा बहुत करना चाहिए यार, नहीं तो ना लोग सोचते हैं इसको तो कुछ आता ही नहीं है। खैर कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और ये जो मेरा पर्दा है ना, ये 8 फीट का है, 9 फीट का यहाँ लगता है, पर हमने ये गली में ख़रीदा था तो उसने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। छोटा है ये, और ये ऐसा लगता है ना जैसे कि स्कूल ड्रेस में बच्चों की स्कर्ट होती है ना, वैसे ही थोड़ा ऊंचा सा है। खैर, साफ़ सफाई वगैरह करने के बाद मैं नहा चुकी हूँ। और अभी दिवाली के टाइम में तो मुझे ये लगता है ना कि हम लोग घर के लिए हैं या घर हमारे लिए है। मतलब सफाई करते रहो, एक फ्लोर की करो दूसरा गंदा हो जाता है, तब तक दूसरा करो तीसरा गंदा हो जाता है, और कब तक चलेगा ये पता नहीं। और ये मेरा परफ्यूम, कुछ भी हो जाए दुनिया में, मतलब एक तो जैसे तैसे मैं जो तैयार होना होता है, मुझे क्रीम और एक वो लिपस्टिक लगाती हूँ, बिंदी लगाती हूँ, उसके अलावा एक परफ्यूम ज़रूर मैं लगाती हूँ। क्योंकि जब हम खुद हमें अच्छा लगता है ना खुद को, तो मुझे लगता है वो सबसे अच्छी फीलिंग होती है, खुद के लिए करना चाहिए। और जैसे आप लोग पूछ रहे थे ना सूप में क्या डालते हो, तो यही सब चीज़ें डालती हूँ, जो बच्चे जिनसे नफरत करते हैं वही चीज़ें डालती हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ दाल वगैरह सब बना रही हूँ, तो पालक भी डाल रही हूँ थोड़ा सा सूप में। तो जैसे कि जो चीज़ें बच्चे नहीं खाना चाहते, और जैसे कि पालक हो गया, चुकंदर हो गया, जो आपको मिलता है ना, जो खतरनाक चीज़ें जो बच्चों को लगता है कि नहीं नहीं ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खाएंगे, तो वो डाल दो। और ज़बरदस्ती सूप पिलाती हूँ फिर मैं, क्योंकि सूप का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। लेकिन मेरा पुत्र जो है ना, उसको 1 से 2 दिन कोई चीज़ सही लगती है, जो हेल्दी चीज़, और उसके मतलब अनहेल्दी तो उसको डेली सब कुछ सही लगता है, और उसके बाद फिर उसको ज़बरदस्ती पिलाना पड़ता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। और जो सूप मेकर मैंने आपको दिखाया था ना, उसका मैंने लिंक वैसे मैंने शायद डाल रखा है, लेकिन फिर भी मैं ऐड कर दूँगी फिर से। तो ये मेरा जो सुबह का काम है वो चल रहा है। तो चलिए, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है ना, वो मुझे लगता है बहुत सारी लेडीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें पता होती है ना, लेकिन फिर भी हमें जब सामने से कोई हमारा फ्रेंड बोलता है ना, तो फिर हमें वो चीज़ें फिर से लगता है कि हाँ ऐसे करना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग के आसपास बहुत सारे लोग, मतलब आजकल का टाइम ही ऐसा है कि एक दूसरे से जलना, एक दूसरे की टांग खींचना, हम लोग एक दूसरे से घिरे हुए होते हैं नेगेटिव लोगों से। पहले सूप का ही दिखा दूँ, ये सारी चीज़ें उसमें सूप मेकर में डाल देती हूँ। और इसमें जो मैक्सिमम पानी की लिमिट होती है, पानी, नमक, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, उसके बाद अजवाइन, थोड़ा सा 1 चम्मच घी, देसी घी इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जब इसको सर्व करना हो, तो अगर धनिया पत्ता हो अवेलेबल तो वो डालें, नहीं तो नींबू थोड़ा सा निचोड़ के डाल देते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैंने इसमें आंवला वगैरह सब डाल दिया है, क्योंकि आंवला तो वैसे भी बच्चों को देख के ही अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसमें डाल दो तो अच्छा आ जाता है टेस्ट। और थोड़ा सा अदरक वगैरह भी लिया था। तो जो चीज़ का आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। अब इसको थोड़ा बंद करने में, हाँ, अगर इसमें थोड़ा भी ज़्यादा पानी आप डाल दोगे ना, तो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि मशीन ऑन ही नहीं होगी। फिर इसमें जो स्मूथ मोड है ना सूप वाला, उसमें 19 मिनट के लिए ये लगा दिया है। तब तक मैं दूसरे काम निपटा लेती हूँ। और ये मैं भूल गई थी काली मिर्च पाउडर डालना, तो मैंने बाद में ऐड कर दिया, तो फिर मशीन वहीं से चालू हो जाती है। तो जब तक ये बनेगा तब तक दूसरा काम हो जाएगा। और ऐसे अगर हम सूप बनाने लग जाए ना, तो फिर तो मतलब उसी में लगे रहना पड़ता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेकिन इसमें ईजी रहता है। और चना तड़का बनाऊंगी तो मैं थोड़ा सा तेल और नमक हल्दी वगैरह डाल के चने को उबाल लेती हूँ 8-9 सीटी लगा के। उसके बाद में इसमें तड़का वगैरह लगाऊंगी। तो जैसे मैं बात कर रही थी कि जैसे आजकल के टाइम में हर कोई एक दूसरे को compete करने में लगा हुआ है, एक दूसरे की। और फिर उसके बाद ना, जैसे कोई हमारे फ्रेंड सर्कल में बहुत ऐसे फ्रेंड्स होते हैं ना, सूप बन गया मेरा। जो फ्रेंड सर्कल में भी इस टाइप के फ्रेंड्स होते हैं, जो अच्छे अच्छे बने रहते हैं, लेकिन वो हर जगह हमें चाहते हैं कि हमें नीचा दिखाना, हमारे जो मोरल है उसको डाउन करना। मतलब किसी भी तरह वो चाहते हैं कि हम नीचे रहें, या हमारा जो भी हम कर रहे हैं उसमें हम सक्सेसफुल ना हो पाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं नो डाउट। और इसमें मैं तड़के में ना राजमा मसाला डाल रही हूँ, और खड़े मसाले वगैरह मैंने डाले थे तड़के में, और थोड़ा सा चाट मसाला। तो ये सब सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं। और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, जो नॉर्मली होता है वो आप ले सकते हैं। इसमें प्याज लहसुन वगैरह मैंने नहीं डाला है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने एक एक्स्ट्रा मसाला डाला है, जो आलू सब्जी मसाला है, वो यहाँ चांदनी चौक का लोकल एक शॉप है, वहाँ से लेके आते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। तो वो आप थोड़ा बहुत डाल देंगे ना सब्जियों में, तो अलग ही टेस्ट आ जाता है। तो खैर, इसमें तो अपनी अपनी मर्ज़ी है कौन सा मसाला डालो आप, जो आपका टेस्ट मतलब जैसा आपको लगे वैसा डाल सकते हैं। तो चलिए, जैसे मैं बता रही थी ना कि बहुत सारे नेगेटिव लोगों से हम जैसे घिरे होते हैं, और कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपना पूरा रिमोट कंट्रोल उन लोगों के हाथों में दे देते हैं। और धीरे धीरे ये होता है कि ये जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, हमारे ऑरा को बिल्कुल श्रिंक कर देते हैं। और ये दाल उबलने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है वो जो तड़के के लिए मैंने वो तैयार किया था, लास्ट में गरम मसाला। तो जैसे हमारी ऑरा श्रिंक होने लग जाती है ना,
तो ऑरा श्रिंक होने के साथ साथ क्या होते हैं कि हमारी इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि जितना हमारा ऑरा जो हमारे चारों तरफ जो एक शील्ड होती है ना, प्रोटेक्शन की शील्ड, वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, वो श्रिंक हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। कोई भी चीज़, नेगेटिव चीज़ हमारे ऊपर बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करने लग जाती है। लोगों के थॉट्स, लोगों की हमारे प्रति जो राय होती है उससे हम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होने लग जाते हैं बहुत जल्दी। और फिर जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो एक स्ट्रेस में रहने लग जाता है और हम खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लग जाते हैं। ये मेरे ऑफिस का मैंने सिटिंग अरेंजमेंट चेंज कर लिया है, तो मैं दिखा रही थी। अब मैं ऊपर आई हूँ कपड़े वगैरह लेने के लिए, क्योंकि सुबह फैलाए थे वो सूख भी गए हैं। और कई बार ऐसा होता है ना कि जो ये नेगेटिव इमोशंस, ये नेगेटिव फीलिंग्स, वो धीरे धीरे अगर हम उनको रिलीज़ नहीं करते हैं, जैसे कई लोग कुछ नहीं बोलते, वो उनको अंदर अंदर मतलब उस बात को सोचते रहते हैं ना, तो वो धीरे 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 हमारे इम्यूनिटी पे अटैक करके हमें बीमार कर देते हैं। बहुत तरह की हम प्रॉब्लम्स का शिकार बन जाते हैं। और कई प्रॉब्लम्स तो ऐसी होती है जिसका हमें सोल्यूशन ही नहीं पता लगता कि कैसे ठीक होगा। दवाइयाँ चलती रहती है लेकिन कोई इफेक्ट नहीं होता। और मुझे आंवला बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं पहले आंवला खा लेती हूँ। और कितने 3 आंवला मैंने ले रखे हैं। खैर मुझे ये चीज़ें पसंद आती हैं जो मेरे घर में इन दोनों को बिल्कुल नहीं पसंद आती, मेरे पतिदेव और मेरे पुत्र को। और जो रिसर्च है वो भी शो करते हैं जैसे कि हमारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीफ और नेगेटिव एटीट्यूड, इमोशंस, ये क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को इतना कमज़ोर कर देते हैं ना कि बहुत क्रॉनिक डिजीज़ के हम शिकार होने लग जाते हैं। और ये जो है ना कैलेंडर मैं फाड़ के अपने टेबल के नीचे लगा रही हूँ ताकि मुझे डेट याद मतलब पता लग जाए। और अभी का जो टाइम है ना, उसमें कोई भी चीज़ मैंने देखा है, नेगेटिव चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। मतलब हर बंदा ना 1 मिनट नहीं लगेगा उसको गुस्सा होने में, 1 मिनट नहीं लगेगा उसको नेगेटिव सोचने में। अगर आप 100 दिन किसी के साथ अच्छा बिहेव करो, एक दिन थोड़ा सा आप मतलब उसको लग जाए कि आपने गलत किया है, तो मतलब सारी अच्छाई भूल के वो बंदा नेगेटिव हो जाता है। तो मतलब नेगेटिविटी बहुत जल्दी असर कर रही है। और जैसे कि हमारे माइंड में कोई चीज़ हम नेगेटिव सोचते हैं ना, तो वो रियलिटी में ना वो चीज़ होने लग जाती है हमारे साथ। और साथ में हमारा इम्यून सिस्टम को लगता है कि भैया ये चीज़ हो रही है, ऐसा ही इसके साथ होना चाहिए, मतलब ये चीज़ें इनके साथ आनी चाहिए, ये सर्कमस्टांसेस इनके साथ आने चाहिए। तो वो चीज़ें हम फेस करने लग जाते हैं। और ये मेरा नोटिस बोर्ड टांगने के लिए भी तक कील नहीं ठोकी है, तो यहीं पे रखा हुआ है मैंने। और थोड़ी देर मैं पढ़ने वगैरह के लिए बैठती हूँ, तो ये मेरे सर के पीछे मैं आपको विंडो दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया जगह। और बहुत सारे लोग हैं ना जो कि यही चीज़ें सोचते रहते हैं ना, तो जो उनकी क्रिएटिविटी होती है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी ज़रूर होती है। ये नहीं कोई कह सकता कि हाँ हमें कुछ नहीं आता, हर किसी को कुछ ना कुछ आता है, कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। तो आप ये देखिए कि आपके अंदर क्या क्रिएटिव क्वालिटी है, आप क्या चीज़ अच्छा कर सकते हैं या क्या चीज़ आपको सीखने का मन कर रहा है, तो वो काम करना शुरू कर दीजिए। अभी थोड़ा जुकाम जैसा हो रखा था ना मुझे, तो मैंने इसलिए ये स्टीम ले रही हूँ। तो जैसे ही हम क्रिएटिव काम करते हैं ना, कुछ भी क्रिएटिव करते हैं, तो उससे आप देखोगे ना कि आपकी जो थॉट पैटर्न है ना, जो नेगेटिव से ना, वो बिल्कुल चेंज होना शुरू हो जाएगा। और आप जैसे सपोज़ अगर आप कोई ड्रेस डिज़ाइन कर रहे हो और ये नेक्स्ट डे का है यार, उस दिन भाप वाप लेके फिर ज़्यादा काम नहीं किया, और आज के दिन है ना कमल जी बाहर गए हुए हैं, दिल्ली से बाहर है, तो आज मैं और यश हैं घर पे। और आज मैं सूप बनाऊंगी और पाव भाजी लंच और ब्रेकफास्ट दोनों के लिए, क्योंकि आज मुझे ज़्यादा काम क्या है, प्रेस करने अपने कपड़े, कबर्ड भी सही करनी है। टाइम मिला तो सही कर लूँगी, नहीं तो कोई नहीं, आज तो दिन अपना है। तो जैसे कि आप कोई क्रिएटिव काम करते हो, कुछ अच्छा काम करते हो ना, तो आप देखोगे ना कि जैसे आप ड्रेस डिज़ाइनर हो या कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हो, कुछ भी अच्छा बना रहे हो, तो आपके जो पहले नेगेटिव थॉट्स आते थे ना कि हाय इसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मुझे ये कह दिया, मैं माफ़ नहीं कर सकती, चाहे मैं दूसरा जन्म ले लूँ मैं भूल नहीं सकती, ये चीज़ों की जगह ना आपका पैटर्न चेंज हो जाएगा, थॉट पैटर्न। आप वो सोचने लग जाओ कि हाँ ये ड्रेस मैं डिज़ाइन कर रही हूँ, इसमें ये डिज़ाइन कैसा लगेगा, ऐसा कैसा लगेगा, ये फैब्रिक कैसा रहेगा, मतलब इस टाइप की चीज़ें आपके आने लग जाएंगी। जो काम आप कर रहे हो, जैसे आप कोई कविता लिख रहे हो, तो कविता की अगली लाइन क्या होनी चाहिए, कैसे मैं इसको और बेटर कर सकती हूँ, मतलब इस टाइप का चीज़ें आपके दिमाग में चलने लग जाएंगी। वही चीज़ें जैसे ही आपकी चलने लग जाएंगी ना, आप देखोगे कि आपकी बहुत सारी छोटी मोटी बीमारियां तो ऐसे ही खत्म हो गई, स्ट्रेस खत्म हो गया, टेंशन खत्म हो गया। और डिप्रेशन में जो होते हैं ना, जिन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं क्यों जी रही हूँ, वो सब खत्म हो जाएगा आपका। और आपको अपनी लाइफ बेटर लगने लगेगी, बहुत अच्छी लगने लगेगी। और हमारे घर में पाव भाजी जैसे पराठे बनाते हैं ना, वैसे ही बनता है अब तो क्योंकि यश को ही पसंद है। और हमारे पास जो लाइफ में अच्छी चीज़ें होती है ना, उस पर हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है। और मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब स्वर्ग से आई हूँ तो मेरे अंदर ये प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी। जब मैं जॉब करती थी और उस समय मेरी एज बहुत कम थी, तो मतलब अर्ली 20s में थी। तो उस समय जैसे कि हम लोग चार्टेड बस में जाते थे, मैं साउथ दिल्ली में साउथ एक्स में जॉब करती थी। तो उसमें जैसे कि बस में हर किसी की अपनी लाइफ होती है। तो कुछ लड़कियाँ कहती थी मेरे हस्बैंड ने मुझे ये दिया, किसी ने कहा मेरे वैलेंटाइन डे पे मुझे मेरे हस्बैंड ने ये दिया, मेरे फियोंसी ने ये दिया।
तो मुझे भी यही सेम एक्सपेक्टेशन रहती थी कि हाँ मेरे हस्बैंड को भी सेम बिहेव करना चाहिए, मतलब जैसे दूसरों के हस्बैंड करते हैं। और बहुत सारी लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम होती थी कि भैया तुमने गिफ्ट नहीं दिया तो अब धरती फट जानी चाहिए, मुझे उसमें समा जाना चाहिए, ये वाली फीलिंग आती थी। और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी कि भाई ऐसे क्यों नहीं हो रहा। और हर इंसान का अलग नेचर होता है, अलग बिहेवियर होता है, अब सबको मैं एक जैसा नहीं बना सकते ना। मेरे हस्बैंड में कुछ अलग खूबी है, किसी और के हस्बैंड में कुछ और खूबी होगी, और मेरे में भी बहुत कमी होगी जो मतलब हमें नहीं दिखती, लेकिन मेरे हस्बैंड को लगता होगा कि हाँ ये इसको इसमें ये खूबी होनी चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि जो हम दूसरों की नकल कर करके कि हाय मेरे पास ये नहीं है, मेरे पति ने मुझे करवा चौथ पे गिफ्ट नहीं दिया, मुझे महंगी साड़ी नहीं दिलाई, अब तो अनर्थ हो गया, ये हो गया, वो हो। अरे इतना अगर हम ये चीज़ें सोचने में टाइम लगाते ना, अगर वो चीज़ें हम छोड़ के ना जो हमारे पास ब्लेसिंग्स है ना उनको हम काउंट करने लगे ना, जो चीज़ हमारे पास अच्छी हैं, जैसे कि हमारे पति में क्या खूबी है, हमारे घर में क्या खूबी है, हमारे बच्चे में क्या खूबी है, या हमारी लाइफ में क्या अच्छाई है। सबसे बड़ी बात है हम चल फिर पा रहे हैं, हम सांस ले पा रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेड रिडन है, उठ नहीं पाते, और दूसरे काम की तो छोड़ ही दो। तो हमें अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करना चाहिए। और रही बात है ना कि बहुत सारी चीज़ों के लिए हम ना अपनी खुशियों के लिए ना दूसरों के ऊपर कि इसने मेरे साथ ये कर दिया इसलिए मैं दुखी हूँ, उसने मेरे साथ ये नहीं किया इसलिए मैं दुखी हूँ, ये छोड़ो यार। खुश रहना हो ना तो अपनी खुशी के लिए ना खुद जिम्मेदार बनो। पहले मैं भी यही सोचती थी, जब बहुत एज कम थी उस समय, मतलब मैं कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन ये होता ना कि कोई समझाने वाला भी नहीं था। लेकिन अब मुझे अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि मैं अपनी खुशी की चाबी अब किसी को नहीं देती। मुझे अगर गिफ्ट चाहिए होता है ना खुद ले लेती हूँ मैं। क्यों मैं दूसरों के हाथ जोड़ूँ यार, मुझे गिफ्ट दे दो गिफ्ट दे दो। हाँ अगर पैसे कम होते हैं या नहीं होते हैं तो पति से ले लो, वो तो हमारा अधिकार है, लेकिन गिफ्ट खुद ले आती हूँ। क्यों इतना आपने मुझे गिफ्ट नहीं दिया अब अनर्थ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जो चीज़ अच्छी लगती है ना खुद के लिए खुद करो। अगर आपको लगता है कि वो चीज़ अभी नहीं कर पा रहे हो तो वो देखो कि आप रास्ता देखो कि आप उस चीज़ को कैसे अचीव कर पाओगे। इसमें दूसरों के ऊपर डिपेंड होना जब हम छोड़ देते हैं ना कि अपनी खुशी के लिए, अपनी किसी भी चीज़ के लिए, देखोगे आपकी लाइफ बिल्कुल बेटर हो मतलब चेंज हो जाएगी। और वही पति जो आपको बिल्कुल ही मतलब दुनिया का सबसे एक अलग अनोखा आदमी लगता था ना, वो बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। वही बच्चे जो आपको लगते थे कि एक कुछ भी नहीं करते, मेरा ध्यान नहीं रखते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, वही बच्चे आपको देवता लगने लग जाएंगे। तो बस अपना हमें नज़रिया बदलना है, और अपने आप की जो क्रिएटिविटी है, जो हमारी क्रिएटिविटी है ना, उसको आप डेवलप करो। उसको ढूंढो पहले तो। बहुत लोगों को तो यही नहीं पता होता हमें क्या अच्छा लगता है, यही भूल चुके होते हैं। तो वो देखो आपको क्या अच्छा लगता है, किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है। और सबसे पहली बात और लास्ट बात कि अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो, अपने आप को अच्छी तरीके से रखो। जो चीज़ आपके पास है, जो रिसोर्सेज है, उसी में अच्छी तरीके से रहो। पूरे दिन अस्त व्यस्त मत रहो। अस्त व्यस्त रहोगे तो वैसे भी बहुत तरह की नेगेटिविटी आपके पास आएगी। और ये मेरे अंतहीन कपड़े हैं जो कि मैं प्रेस करने वाली हूँ आज। पहले मैं फोल्ड कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैं प्रेस करूँगी। तो आज मेरा ये दिन में यही चलेगा, क्योंकि आज घर पे कमल जी नहीं है, तो आज मतलब मेरा शासन है घर पे। तो ये होता है ना जब गार्डियन नहीं हो तो बस अपने हिसाब से बच्चे चलते हैं, वही आज हम लोग हैं। शाम का मुझे पता नहीं मैं क्या बनाऊँगी, जो यस बोलेगा वही बनाऊँगी। और लाइफ में हमारे कोई प्रॉब्लम आती भी है ना, तो उसको जैसे कि छोटी मोटी प्रॉब्लम है उसको ऐसे ही हवा में उड़ा दो यार, मजाक में उड़ा दो। क्योंकि लाइफ में अगर आप ये सोचने लग जाओगे ना कि अगले पल का तो हमें भरोसा नहीं होता, ये सोचने लग जाएंगे ये ऐसे हो जाता तो ये हो जाता। सबसे अच्छी बात है ना कि ऐसे हो जाता तो ये हो जाता करने की बजाय कि जो मुझे चाहिए मैं खुद कर लूँ। नहीं तो अगर खुद नहीं अभी कर पा रही हूँ तो क्या कर सकती हूँ जो मैं अपने हिसाब से चीज़ों को कर पाऊँ। तो ये जब आप सोचने लग जाओगे ना तो आप देखोगे कि वही लाइफ है, आपको बहुत अच्छी लगने लग जाएगी। और अपने आप से प्यार करो, और जो चीज़ आपके पास है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ऐसी है जिसके लिए बहुत सारे लोग तरसते हैं। और मैं आपके साथ अपनी जो लाइफ स्टोरी है ना वो शेयर करूँगी कि आपको लगता होगा कि मेरी लाइफ शुरू से ऐसी है, तो नहीं, मेरी लाइफ शुरू से ऐसी नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नीचे से मतलब बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया है। और अभी भी ना मैं मतलब जैसी हूँ मैं वैसे ही रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अब मुझे ये चीज़ ख़त्म हो गई है मेरी कि मुझे किसी को दिखाना है। मैं जो करती हूँ अपनी खुशी के लिए करती हूँ। हाँ, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखती हूँ कि उससे दूसरे को परेशानी ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना हम मतलब कुछ एक्सट्रीम कर देते हैं, तो वो चीज़ थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। मतलब ये भी देखना चाहिए कि फैमिली को साथ में लेके चलना चाहिए, जो हमारे वेल विशर है उनको साथ में लेके चलना चाहिए, लेकिन अपनी खुशी का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम खुश रहते हैं ना, आप देखते हो ना जैसे कि कोई प्यार में पागल होता है या बहुत ज़्यादा खुश होता है तो उसको हर कुछ अच्छा नज़र आने लग जाता है। मतलब कुछ बुरा भी कोई कह दे तो भी वो एकदम हंस के टाल देता है। तो बिल्कुल वही हमें करना है। जब हम अंदर से खुश होते हैं ना तो हर कुछ हमें अच्छा लगने लग जाता है। और एक अपना स्पिरिचुअल रूटीन जरूर रखो, सुबह शाम पूजा का जरूर रखो, इससे आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा।